अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों, बहुत से लोगों को वसाविस की बीमारी होती है। वसवसे आते रहते हैं, कभी अल्लाह के बारे में, कभी नबी के बारे में, कभी रसूल के बारे में, कभी शरीयत मुतहरा के किसी हुक्म के बारे में। और हम लोग कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, इन वसाविस की वजह से हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन वसाविस का कोई ऐसा इलाज जो इन वसाविस को ख़त्म कर दे और इंसान के कल्ब और दिल को मुतमईन कर दे, क्या कोई ऐसा इलाज हमारे अकाबिर से मनकूल है? तो लीजिए, आज मैं आपके सामने हमारे अकाबिर से मनकूल ऐसे ही दो इलाज बतलाऊंगा जिनके ज़रिए से आप अपने वसाविस का इलाज कर सकते हैं, वसाविस को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि शैतान और नफ्स आदमी के दिलो दिमाग में ऐसे ऐसे वसवसे डालता है कि आदमी शर्मिंदा हो जाता है कि यार मेरे दिल के अंदर कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं, कैसे कैसे वसाविस आ रहे हैं। तो आदमी परेशान भी होता है और दिल बर्दाश्ता हो जाता है कि यार मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे दिल के अंदर ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं। और अगर वो वसवसे इतने डेंजर होते हैं कि अगर आदमी उन वसवसों पर अमल कर ले तो बसा औकात वो वसवसे इंसान को ईमान से खारिज कर देते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, इन वसाविस का इलाज करना ज़रूरी है। अगर किसी को वसवसे आते हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि वसवसों के ऊपर पकड़ नहीं होती। वसवसों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकड़ नहीं फरमाते, इसलिए कि वसाविस के ऊपर आदमी का कंट्रोल नहीं होता। ये शैतान और नफ्स आदमी के दिलो दिमाग में वसवसे डालते हैं, लेकिन फिर आदमी बेचैन रहता है, बेकरार रहता है। इसलिए इनका इलाज किया जाना ज़रूरी है। तो बड़ा आसान इलाज इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और ये अमल हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह से मनकूल है। हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत कौन नहीं जानता, बड़ी अजीम शख्सियत गुजरी हैं। तो उन्होंने वसाविस का इलाज लिखा है कि आप ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस दुआ को आप बार बार पढ़ते रहे। जब भी आपके दिल में वसवसा आए आप इस दुआ को पढ़िए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो अगर आप इसका कसरत से विर्द करेंगे, कसरत से इसको पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह वसाविस ख़त्म हो जाएंगे और आपको इत्मीनान और सुकून हासिल होगा। इसी तरह हज़रत मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो अल्लामा थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद भी हैं, वो फरमाते हैं कि मौत और हशर और नशर का तसव्वुर और मुराकबा ये वसाविस को ख़त्म करता है। क्या मतलब? आदमी अपने मौत के बारे में तसव्वुर करे। जब उसके दिल में वसवसे आए तो अपनी कब्र की ज़िंदगी के बारे में सोचे, अपनी हशर की ज़िंदगी के बारे में सोचे, और रोज़ाना कुछ देर बैठकर अपनी आंखें बंद करके मुराकबा करे, अपनी तवज्जो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ करे, और ये तसव्वुर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नूर मेरे सीने में आ रहा है और मेरे सीने से गुनाह निकल रहे हैं, गुनाहों की गंदगी निकल रही हैं। तो आप रोज़ाना 5-10 मिनट बैठकर इस तरह से तसव्वुर करें कि अल्लाह की तरफ से नूर आ रहा है, मेरे सीने में दाखिल हो रहा है और मेरे सीने से गंदगी निकल रही है। तो इस तरह से तसव्वुर करने से भी इंशाअल्लाह ये वसाविस ख़त्म होंगे। अपनी कब्र की ज़िंदगी को याद करें, अपनी हशर की ज़िंदगी को याद करें। तो इस तरह से कब्र, हशर और अल्लाह के सामने पेशी का जो मंज़र होगा, उस मंज़र को आदमी अगर तसव्वुर करे तो भी इससे वसाविस क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दो अमल जो कि हमारे अकाबिर से मनक़ूल हैं। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने वालिद माजिद हज़रत मौलाना यासीन साहब रहमतुल्लाहि अलैह के अमलियात में इसको लिखा है। तो ये बड़े ही मुजर्रब अमल हैं। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह वसाविस का प्रॉपर तरीके से इलाज हो जाएगा। और इस अमल को आप सवाब की नीयत से अपने दीगर भाई बहनों तक भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।